सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, साह एकेडमी, यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, स्पेशली ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, बनाया गया है। इसमें आपको सारे अपडेट्स, जो भी नए फॉर्म निकलते हैं उसकी प्रिपरेशन, उसकी फ़ाइनल रिजल्ट से लेके जितना भी पेज होते हैं, उसके सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं, सभी को प्रिपरेशन कराई जाती है यहाँ पे। और एक एक चीज़ का अपडेट टाइम टू टाइम सबसे पहले इस चैनल पे मिलता है। और जो भी आप लोग के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बेस्ट होती है, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और काफ़ी अच्छी क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में मैंने क्रैक किया हुआ है, तो आप लोग को मैं सारा कुछ गाइडेंस देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे यूट्यूब में मैं ये न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा या नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि देखिए, और इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग कैसे चेक कर सकते हो सारा कुछ मैं बताऊंगा। बहुत ही दिनों से जिसका वेट था आप लोग को, CHSL 2019 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सबसे पहले ये अभी 5 से 10 मिनट पहले ऑफिशियल आया हुआ है SSC के वेबसाइट पर। कैसे आप लोग को मोबाइल से डाउनलोड करना, PDF क्या रहा फाइनल कटअप, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो कृपया अंत तक देखिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को पता चल सकेगा समय पे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अभी अपकमिंग CHSL की एग्जाम आने वाली 2021 की, ठीक है ना। और CGL तो हो चुका है, उसका टायर 2 मेंस के प्रिपरेशन के लिए SSC, रेलवे, बैंक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, डिफेंस, ठीक है ना, सिविलियन और नॉन सिविलियन जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, UPSC तक की कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स निकलते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जिससे कि आप लोग एक अच्छा जॉब ले सको, ठीक है ना, अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले सको, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पे सबसे चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म हो, चाहे वो 1 पोस्ट के लिए हो, चाहे वो 1000 पोस्ट के लिए हो, जो बेस्ट होती है, सारा कुछ आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। देखो, सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आओगे, अपना मोबाइल में ही आप लोग खुद से चेक कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे आओगे, क्रोम ब्राउज़र में ssc.nic.in लिखोगे, या फिर SSC लिख दोगे सिंपली। आप यहाँ पे कुछ नहीं, SSC लिखोगे, SSC, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा। खुलने के बाद आप डेस्कटॉप मोड में क्लिक कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो, या फिर उसके बाद जो भी करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, आज का अपडेट 2 ताज़ा अपडेट निकल के आया है। वो अपडेट क्या है मैं बताता हूँ। पहले तो आप लोग अगर लॉगिन करना चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, या फिर विदाउट लॉगिन भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखोगे। आज का अपडेट यहाँ पे निकल के आया है 10 मई को, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो। तो पहला जो चीज़ है वो है फेज़ 6 का जो है फाइनल रिजल्ट। फेज़ 6 एग्ज़ाम होता है ना, आप लोग देखते होंगे, अभी फेज़ 9 एग्ज़ाम हुआ था, फेज़ 9 अभी हुआ था, ठीक है ना। तो उसी तरह फेज़ 6 हो चुका था, उसका फाइनल मार्क्स जो है वो आउट हो चुका। आप लोग अपना डैशबोर्ड में जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो मैं आप लोग को 2 अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ फेज़ 6 का मार्क्स कैसे चेक करना वो बताऊँगा, और जो CHSL का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे, CHSL का मार्क्स का, मतलब CHSL के फाइनल रिजल्ट का, तो वो भी आपको यहाँ पे स्टेप में दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्लिक करोगे तो सारा कुछ आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करोगे, मेरे पास PDF आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये कुछ दूसरा फाइल डाउनलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं इसको चेंज करके दूसरा चीज़ ओपन करता हूँ। ये देखो, रिजल्ट मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ क्या गई है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगा, और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वही मैं बताऊंगा यहाँ पर। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ CHSL 2019, ठीक है। देखो कैटेगरी है, सारा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। SC ST OBC EWS सारा कैटेगरी को प्रॉपरली अच्छे से मेंशन किया गया। UR जनरल जो भी है, टोटल कितने कैंडिडेट लोग सेलेक्शन लिए हुए हैं, और टोटल कितनी वैकेंसी थी, और टोटल कितने कैंडिडेट को रिकमेंडेड किया गया। ESM कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, OH HH VH सभी की यहाँ पे सारा कुछ टोटली अच्छे से बताया गया, ठीक है ना। तो हम लोग सारा कुछ देख लेते हैं आराम से। वैकेंसीज कितनी थी, SC में 631, कैंडिडेट कितने रिकमेंड हुए यानी फाइनली सेलेक्ट हुए, सेम एज इट इज़ जितना वैकेंसी था सभी कैटेगरी का सेम टू सेम, मतलब जितना वैकेंसी थी एज़ पर वैकेंसीज आपको कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन किया गया। ये नहीं कि ज़्यादा लोग को ले लिया गया या कम लोग को अभी लिया गया, कुछ वैकेंसी वैकेंट रह गई है। पहले ऐसा कुछ केस देखने को मिलता था कि बहुत सारी वैकेंसी वैकेंट रह जाती थी, तो अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग फॉर्म भर देते थे, एग्ज़ाम ले लेते थे, ठीक है ना, मतलब, और उनका दूसरा एग्ज़ाम हो जाता था तो वो अपना ये एग्ज़ाम में छोड़ देते थे, स्किप कर देते थे। इसके कारण बहुत सारे पोस्ट खाली हो जाती थी, इसलिए ऐसा चीज़ है, ठीक है।
अब देख लो यहाँ पे कैटेगरी ये सब दिया हुआ है, कितना कैंडिडेट, ठीक है। OH के लिए ESM में कितना SC ST OBC कैंडिडेट हैं, UR कितना कैंडिडेट है, वो सब सारा चीज़ डिटेल दिया। ये सब से हम लोग को ज़्यादा मतलब है नहीं, आप लोग अपने से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है ना। और मैं आप लोग को सारा कुछ दिखा देता हूँ। देखो एज पर पारा 18 of the notice of examination in cases where more than one candidate secure the equal aggregate mark in tier 1 tie has been resolved by the कैसे अगर टाई हो जाता है आपका T1 + T2 का मार्क्स अगर टाई हो जाता है तो क्या होता है, टोटल मार्क्स ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन जो होता है उसके बेसिस पे होता है। फिर डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ज़्यादा मिलेगा। देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कर दिया गया है, LDC के लिए, JSA के लिए, PA के लिए, और PA के लिए, ठीक है। JPA के लिए, JSA के लिए जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर पोस्टल असिस्टेंट, उसका PASA अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन बाय द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है L01 पोस्ट कोड, देखो यहाँ पे L01 पोस्ट कोड किसका है, L02 किसका है, 3 किसका, 4, इस टाइप से सारा पोस्ट कोड है यहाँ पे। देखो वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1 2 3 4 सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है ना, L03 का, L02 नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, L01 जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। इस टाइप से पोस्ट के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो एक एक चीज़ करके यहाँ पे सारा कुछ है। अब यहाँ पे मैं कट ऑफ बता देता हूँ इंडिविजुअली, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, कैसे कैसे, सिर्फ मैं सारा कुछ आपको मोबाइल से बता रहा हूँ। L01 जो था आर्कोलॉजिकल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो आ रहा था, कैटेगरी कोड 0 था, ठीक है ना। वैकेंसी 7 थी, एलोकेटेड भी 7 किया गया। टोटल मार्क्स कितना है, 239 यानी 240 नंबर इसमें लाना था, तब जाके आपको फाइनल सिलेक्शन होता आउट ऑफ 300, ठीक है। टायर 2 में 58 मार्क्स आया है, कम से कम 58 था, जो लास्ट जो सेलेक्ट हुए हैं उसका 58 था, और टोटल मार्क्स था 239, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इनका यहाँ पे कहीं ना कहीं टायर 1 में 180 मार्क्स के आसपास रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ देख रहे हो। उसी तरह L01 का पोस्ट कैटेगरी कोड देख लो, कैटेगरी कोड भी डिफरेंट है, ठीक है ना। 0 है EWS के लिए, 1 है SC के लिए, ठीक है, और ST के लिए भी अलग है। और UR का हम लोग को देखना है, L01 9 जो गया है 243 गया, हम लोग को UR से ज़्यादा मतलब है और OBC से ज़्यादा मतलब है, ठीक है ना। तो मैं वैसे सारा चीज़ का बता दूंगा, 243 आउट ऑफ 300 रहेगा तो आपको आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 243 244 मान के ही चलो, क्योंकि मैं 0.5 नंबर मान के ही ज़्यादा चलता हूँ। फाइनल आने के बाद भी तब आप लोग अगले बार के लिए टारगेट करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इतना हम लोग को ला के चलना पड़ेगा। 245 देख सकते हो। फिर L02 जो पोस्ट कोड है वो किसके लिए है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। L02 जो पोस्ट कोड है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए, ठीक है। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री है। उसका सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब का कट ऑफ है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गया है वो कौन सा पोस्ट कोड के लिए गया है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। एक सेकेंड वेट कर लेना। और देखो आपको पता है UR का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है, और कौन सा मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट कोड में बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोग को कट ऑफ दिख रही होगी अभी तक में 248 गया है। L03 जो पोस्ट कोड है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, मात्र एक पोस्ट था उसमें, ठीक है, मात्र एक पोस्ट था, वैकेंसी थी एक, एलोकेटेड भी एक ही किया गया है, ठीक है ना, इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ चल गया है। L03 का जो है 259 चल गया कट ऑफ, यानी 260 कट ऑफ चल गई है यहाँ पर, ठीक है। यानी आपका रो स्कोर कम से कम 180 होना चाहिए, तब जाके नॉर्मलाइज जो भी है 10-15 नंबर बढ़ेगा, और फिर आप मिनिमम 60 या 60 के आसपास, 60 या जो भी है 70 के आसपास आप लोग जो टियर 2 में लाओगे नंबर, तब जाके आप लोग का यहाँ पे 260 कट ऑफ चल गया है, देख सकते हो आप लोग। 259 यहाँ पे मुझे दिखा था अभी, यहाँ 248 है L03 का, ठीक है ना। 248 कट ऑफ चल गया है, यहाँ पे 65 जो लेके आया है, 248 पॉइंट समथिंग लाया है L03 पोस्ट कोड का, ठीक है ना। L03 259 यहाँ पे देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ 259 कट ऑफ यानी 260 आप लोग मान सकते हो इसको, ठीक है। और जो है टियर 2 में उनका जो मार्क्स है, ऐसे राइटिंग वाला जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें उनका जो मार्क्स है वो है आपका 77, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, माइनस कर दोगे 259 में से 77 माइनस करोगे आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना गया है कट ऑफ। 280 आप लोग देख रहे होगे, ठीक है। तो 80 नंबर माइनस करेंगे हम लोग
तो 180 नंबर उधर भी लाए हैं और यहाँ पे भी 80 नंबर लाए, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, कम से कम, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आप लोग देख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया 259 यही, और मैं देख रहा हूँ, अभी चेक कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ और किस चीज़ का गया है, सारा कुछ आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और तो मुझे वैसा कुछ नहीं दिखा, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे सारा कुछ दिख ही रहा है, सारा कुछ भी दिख रहा है, ठीक है ना। डिफरेंट पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज सारा कुछ आपको दिया हुआ है। जैसे जितना भी है L21 L22 ये सब जितना भी अलग अलग पोस्ट का नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ P26 तक है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो सबसे लो कट ऑफ और सबसे हाई कट ऑफ दोनों में बताऊँगा, कैटेगरी वाइज भी बताऊँगा। थोड़ा सा मुझे एक एक करके अभी मुझे देख लेने दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया L24 का गया है UR का, ठीक है। उससे भी ज़्यादा गया L25 का 277, ठीक है। DEO पोस्ट होगा वो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है 277 चल गया है ये कट ऑफ। इसमें ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, ठीक है ना। और T1 प्लस T2 यानी टायर 1 प्लस टायर 2 दोनों का मिला के मार्क्स है। सबसे ज़्यादा 277 कट ऑफ गया है UR कैटेगरी से, ठीक है। और ये कौन सा पोस्ट कौन सा मिनिस्ट्री के लिए है, ठीक है। तो L जो क्या है ये यहाँ पे L25 जो है जनरल का, ठीक है ना। L25 जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ उसी का गया है। सोच लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का अगर सेक्रेटरी के अंदर आपको क्लर्क बनना है तो आपको 277 नंबर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 73 नंबर है, तो इनका समझ लीजिए कि 204 इनका नॉर्मलाइज मार्क्स होगा, तब जाके इनका इतना मार्क्स बन पाया और 204 पॉइंट समथिंग। सोच लीजिए सबसे ज़्यादा इसी का गया है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे चीज़ है, DEO भी पोस्ट होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट होता है कुछ कुछ, ठीक है। तो इतना सारा ज़्यादा कट ऑफ चल गया है, तो मुझे लगता है कि इसे स्क्रीनशॉट भी मार के रख लेना चाहिए साथ साथ, ठीक है ना। और यही सब चीज़ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गई है 277 और सबसे कम जो कट ऑफ गई है UR में, मुझे देखने दीजिए सबसे कम जो कट ऑफ गई है UR में आपके लिए। P26 पोस्ट तो सबसे कम की है, ये है 237, यहाँ पे 237 है। L24 कौन सा पोस्ट है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। तो ये सब जितना भी बढ़िया बढ़िया मिनिस्ट्री आप लोग देख रहे होगे, है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। L22 जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसमें 198 ही कट ऑफ गया है, ठीक है ना। 198 नहीं 248 चल गया है यहाँ पे भी, अगर जनरल वाले लोग के लिए देखोगे तो, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है यही गई है। देखो मैं पहले जनरल वाले लोग के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे देखो P26 पोस्ट कोड है 9 से, यहाँ पे देख लो जितना भी पोस्ट कोड 9 वाला लोग को देखना, ठीक है, वो UR का। तो 237 यहाँ पे गया है। फिर यहाँ पे देखोगे 9 में तो 277 गया, उतना आपको टारगेट लेना है उस पोस्ट के लिए, अगले बार प्रिपरेशन कर रहे होगे तब। 277 यानी 278 गया है L25 पोस्ट के लिए। उसका फिर जो पोस्ट कोड 9 है यहाँ पे L22 L24 हो गया ना। और फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको L24 जो 9 पोस्ट कोड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे 277 चल गया है। फिर अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा 267 चल गया L24 पोस्ट के लिए, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स में आता है। उसका L22 जो पोस्ट कोड है उसमें अगर 9th नंबर में देखोगे यानी UR का 250 गया है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अगेन हम लोग देखना चाहेंगे 22 पोस्ट कोड का, तो यहाँ पे देख लिया मैंने। उसका 21 पोस्ट कोड में यहाँ पे एक ही वैकेंसी थी तो इसको नहीं लिया गया, UR में एक भी पोस्ट नहीं थी, ठीक है ना, L21 पोस्ट कोड में, ठीक है। और OBC का है यानी 7 पोस्ट कोड होगा, यहाँ पे देख लेते कैटेगरी कोड जो है 7 किसका है, 6 है OBC का, ठीक है। 7 तो यहाँ पे किसी का नहीं है, 6 OBC का है। तो 6 मुझे देखने दीजिए आप जल्दी से। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है, सब पोस्ट वाइज हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे 22 नंबर तक पोस्ट का हो गया था कि यहाँ पे 248.7475 गया है।